नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विन क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच में शानदार जीके जीएस की क्लास के साथ। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से। घमासान ऐसा युद्ध जो अपने ही विरुद्ध है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट इस बार सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, जो आपके लिए ऐसा होगा कि अगर आप जरा सी भी चूक किए तो आप कंपटीशन से निश्चित रूप से बहुत दूर नजर आएंगे। इसलिए डेली कंटिन्यूटी के साथ आपको लगातार पढ़ते रहना है और एक बार सभी दोस्तों को क्लास को शेयर मार देना है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। 55 नंबर आप सभी के जीके जीएस के पोर्शन से आने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड है। तो इस 55 नंबर को सटीक रणनीति के साथ आप 50 प्लस स्कोर आसानी के साथ कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे पिछली बार पेपर दिया होगा उनको पता होगा किस तरीके से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद में रखिएगा, मेहनत करनी है और लगातार पढ़ते रहना है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, खान अबरार भैया, विकास कुमार जी, योगा टीचर जी, आम्रपाली भोजराज जी, रजवाना खान जी, सॉरी आरजे जो भी है खान जी हैं संभवतः, अनूप सिंह जी, खान अबरार जी। चलिए सभी का स्वागत है। तान्या कौर बेटा, सभी लोग आ जाओ फटाफट तेजी के साथ। एक बार सभी लोग आंधी की रफ्तार से शेयर मार दो। अमित कुमार भाई स्वागत है। ध्यान में रखिएगा 55 में किस तरीके से आप 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा सेशन लगभग 1.5 घंटे का डेली चलता है, जिसमें आप सभी लोगों को जीके जीएस के 150 प्रश्न डेली दिए जाते हैं। और ये 150 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, तो सभी लोग आ जाइए फटाफट तेजी के साथ। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, सभी के अंदर फाइल ओपन हो रही है और अब आपकी फाइल ओपन हो गई है। ध्यान में रखिएगा, हमेशा जिंदगी में याद रखना, अच्छी चीजें वक्त लेती हैं और अपने ऊपर काम करना हमेशा। सचिन कुमार जी शुक्रिया सर, आज आपकी क्लास, सर जी आपकी क्लास जीएस की बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप सभी लोगों का प्यार है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल देख लेते हैं, उससे पहले मोटिवेशन। कह रहे हैं, ऐ किस्मत तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे हराने की, ऐ किस्मत तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे हराने की, मेरी मेहनत मुझे कभी हारने नहीं देती। तो अपनी अगर मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे बेटा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। फनी कौशाम्बी बहत जी, आपका स्वागत पहले सवाल के साथ। आ जाइए फटाफट तेजी के साथ, पहला सवाल देखिए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे, पॉलिटी 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 करवा दीजिए सर। लीजिए, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा, क्या कह रहे हैं, राज्य की आकस्मिकता निधि संचालित की जाती है किसके द्वारा बताइए? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के राज्यपाल के द्वारा? आप इस क्वेश्चन में क्या उत्तर देने वाले? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। आकस्मिकता निधि का क्या मतलब है? आकस्मिकता निधि का मतलब है प्यारे दोस्तों, इमरजेंसी में अगर आपको कोई काम पड़ गया तो आप पैसा कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, ठीक है ना? तो इसका कौन नेतृत्व करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको याद में रखिएगा। अगर राज्य की बात है तो राज्य वाले नेतृत्व करेंगे, ना कि केंद्र वाले। केंद्र वाले कहां पर नेतृत्व करेंगे? केंद्र की आकस्मिकता निधि में। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं? भारत के मुट्ठी, क्या करें, भारत के राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, सभी लोग बताइएगा। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, फटाफट सभी लोग बताओ। जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? सभी लोग उत्तर दीजिएगा फटाफट तेजी के साथ। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। पद पर रहते हुए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई? सभी लोग ऑप्शन ए मार रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट तेजी के साथ। बताइए, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? क्या कह रहे? भारत का पहला वायसराय आप सभी लोग जानते हैं 1857 के युद्ध के बाद, या यूं कहे स्वतंत्रता संग्राम के बाद प्यारे दोस्तों एक नई पोस्ट निकल कर आई भारत के प्रशासन के संग्राम में प्यारे दोस्तों। उसका नाम क्या था? वायसराय। जो गवर्नर जनरल थे उन्हें 1858 से बेटा क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल को। क्लियर हो गई बात? कब से? 1858 के एक्ट के माध्यम से। अब सभी लोग बताइए पहले कौन थे? भगवान कारगिल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड तोप या बेटा लॉर्ड टॉम? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। कौन था जो पहला प्यारे दोस्तों ब्रिटिश वायसराय था? तो ध्यान में रखिएगा कौन था। सभी लोग फटाफट उत्तर देंगे। अब देखिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर मारना है। क्या हो जाएगा उत्तर? अब देखिए लॉर्ड ऑफ इरविन मार रहे हैं ना, लेकिन जबकि था क्या बाबू साहब? सभी लोग फटाफट बता दो। सभी लोग
कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन में थोड़ा सा मिसमैच हुआ, क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि 1857 के युद्ध के समय भी यही है। क्लियर हो गई बात? क्या हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और उत्तर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखिए अगला क्या करे। भारत का सबसे बड़ा गलियारा कौन सा है? सभी लोग बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, मीनाक्षी मंदिर, या कन्याकुमारी, या बद्रीनाथ मंदिर? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, कौन सा गलियारा भारत का सबसे बड़ा गलियारा है? फटाफट सभी लोग बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तेजी से पढ़िए सभी लोग। देखो क्या कह रहे, शानदार सा प्रश्न। अब आप इसको पूछेंगे सर पुराना करंट है, नहीं बेटा ये नया है। बताइए वर्ष 2004 में शांति के लिए नोबेल किसने जीता? क्योंकि सॉरी 2014 में, क्योंकि 2014 में किसे मिला था? सभी लोग बताइएगा। तो दो लोगों को मिला था, किसे भैया? मलाला यूसुफजई को। किसे मिला था प्यारे दोस्तों? मलाला यूसुफजई को। और साथ ही साथ इनके कौन थे भैया? कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? तो कैलाश सत्यार्थी थे, इसको याद में रखिएगा। कौन थे बाबू साहब? कैलाश सत्यार्थी थे। मलाला यूसुफजई कहां की है भैया? सभी लोग कमेंट करके उत्तर दे दो फटाफट तेजी के साथ। और कैलाश सत्यार्थी भारत के हैं। इनका एक संगठन है बेटा जिसका नाम क्या है? बचपन बचाओ। क्या है इनके संगठन का नाम? बचपन बचाओ। उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बता दो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तालिबान के हमले में तालिबान ने इनके मत्थे पर गोली मार दी थी, इसलिए इनको भैया लड़ने के लिए दिया गया नोबेल। बताइए पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा। पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी बेटा? सभी लोग बताइएगा। हेमा देवी, बबीता सावरकर, या दुर्गा बनर्जी, या बेटा नेहा शर्मा? सभी लोग फटाफट उत्तर क्वेश्चन के साथ उत्तर दीजिए सारे लोग। पहली महिला पायलट कौन थी? फटाफट आप सभी लोगों को बताना है। पायलट क्या होता है? जो जहाज को चलाता है बाबू साहब, ध्यान में रखिएगा। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, पहली महिला पायलट कौन थी? उत्तर आ चुका सी, जो कि है एकदम क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा उत्तर बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? सभी लोग बताइए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? राजेश शर्मा, या आशुतोष वर्मा, या विक्रम साराभाई, या बेटा मोहन पांडे? सभी लोग बताइएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत में किसे कहा जाता है? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए तेजी के साथ। क्या कहा जाता है बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी अगर आपने मारा है तो आप सभी का सही है। बता दीजिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए कहां पर स्थित है बेटा? सारे बच्चे उत्तर देंगे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए। भाभा एटॉमिक सेंटर कहां पर स्थित है बेटा? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए कहां पर स्थित है। कमेंट मारो सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या करें। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? बताइएगा। मदुरई को, वाराणसी को, जयपुर को, या बेटा नागपुर को? सभी लोग बताइए त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? कल का जो सेशन होगा बेटा रात के 9 बजे का भी से बता दे रहा हूं। कल आपके सेशन में महत्वपूर्ण एनवायरमेंट के क्वेश्चन कराने वाला हूं। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। क्या हो जाएगा? तो मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का शहर। और मदुरई कहां पर स्थित है? तो मदुरई बेटा ध्यान में रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहां पर कौन सा मंदिर है? तो यहां पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। क्या कहते हैं? मीन सी आंखों वाली, ऐसी लड़की जिसकी आंखें क्या है? मछली के जैसे। बताइए कीटों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? सभी लोग बताइएगा कीटों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं बेटा? ज्योतिषी से, एमेटोलॉजी से, एंटोमोलॉजी से, या भूविज्ञान से? सभी लोग उत्तर दिए फटाफट तेजी के साथ। कीटों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार। क्वेश्चन देखिए, यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, या थर्मामीटर? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया शानदार। आलोक कुमार जी बहुत बढ़िया, बाल गोविंद जी, देवजीत व्यू जी हमारे साथ जुड़े हुए, संतोष कुमारी हैं। चलिए फटाफट सभी लोग उत्तर देते रहिए तेजी साथ। इंजीनियर सरम मीणा जी उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बहुत बढ़िया शानदार। क्वेश्चन बताइए तेजी साथ, क्वेश्चन ज्यादा करिए। कृष्णा नदी कहां से उत्पन्न हुई? आप सभी को बताना है। कृष्णा नदी कहां से उत्पन्न हुई है? पूर्वी घाट से, या उत्तरी घाट से, या पश्चिमी घाट से, या दक्षिणी घाट से? अब इसमें से आप दो ऑप्शन आसानी के साथ एलिमिनेट कर सकते हो। दक्षिणी घाट और उत्तरी घाट नामक कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी होती है। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में किस स्थान से? तो महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर। क्या नाम है बेटा इसका? महाबलेश्वर। कहीं पर आपको दिखेगा महाराष्ट्र तो आप इसको तुरंत मार दीजिएगा। महाराष्ट्र भारत के किस घाट की तरफ है बेटा? तो याद में रखिएगा पश्चिमी घाट की तरफ है। किस तरफ है? पश्चिमी घाट की तरफ। जिन्होंने सी मारा है सभी का सही, बाकी सबका गलत है। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? सभी लोग बताइएगा। सिद्धार्थ या दुष्यंत या समारा या बेटा महात्मा? सभी लोग बताइएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। तो क्या नाम था बाबू साहब? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्या कह रहे क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बॉम्बे को, अंडमान को, कोचीन को या गोवा को? सभी लोग उत्तर दीजिए। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? विदुर, निषाद जी, बहुत बढ़िया, शानदार। किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सिलिकॉन शहर कौन सा है? बताइए सभी लोग। भारत का सिलिकॉन शहर या इसी को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। सभी लोग फटाफट तेजी के साथ उत्तर दीजिए। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भारत का किसे बोला जाता है? बंगलौर को, गोवा को, जयपुर को या दिल्ली को? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए। किसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है? सारे लोग बता दो भाई तेजी के साथ। तो किसे बोला जाता है? बंगलुरु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बताइएगा। मैकेनिकल, तकनीकी, ध्वनिकी या बेटा ध्वनि तरंगे? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। किसके अंतर्गत करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? रतौंधी होता है या डे ब्लाइंडनेस होती है या बेटा दोनों हो जाता है या ऊपर ही में से कोई नहीं? फटाफट सभी लोग बताइएगा। तो विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी हो जाती है? रतौंधी हो जाती है या इसी क्या बोलते हैं? जीरोथैल्मिया। ध्यान में रखिए, क्या बोलते हैं? जीरोथैल्मिया बेटा, इसको याद में रखिएगा। जीरोथैल्मिया इसको बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी दूसरी बीमारी इसी तरीके बताइएगा। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन है? कुल मिला के भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? बताइएगा। लाइट मीटर से, घड़ी से या सिस्मोग्राफ से या थर्मामीटर से? सभी लोग बताइएगा। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बताओ सभी लोग। तो किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। शेयर मारो एक बार दबाकर सभी लोग आंधी की रफ्तार से। किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। ध्वनि स्तर जब एक रॉकेट जा रहा होता है, रॉकेट का ध्वनि स्तर कितना होता है? बताइएगा। 130 डेसिबल, 120, 115 या बेटा 110 डेसिबल? सभी लोग उत्तर दिए। राहुल राज भैया डेली क्लास नहीं लेते, एकदम गलत बात है, जान लो, बेईमानी करते हो। डेली क्लास लो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 22 जुलाई को, 3 मई को या बेटा 15 अगस्त को? सभी लोग बताइएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता कहां पर है भैया? तो प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोग बता दो किस आर्टिकल के अंतर्गत रखी गई है संविधान में हमारे? तो प्रेस की स्वतंत्रता ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 19(1)(a) में है। किसमें? 19(1)(a). इसको ध्यान में रखिएगा, पूरा है 19(1). तब मारेंगे आप जब 19(1)(a) ऑप्शन में नहीं रहेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। क्या मनाया जाता? हमारा तिरंगा स्वीकार करने का दिवस। इसी दिन क्या किया था हमने? तिरंगे को स्वीकार किया था। ध्यान में रखिए, कौन सा सन था? तो 1947। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी के साथ। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। यूनाइटेड नेशन ऑफ प्यारे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेटा प्यारे दोस्तों कहां पर मुख्यालय? कनाडा, स्पेन, न्यूयॉर्क या जापान? सभी लोग उत्तर मारो फटाफट तेजी से। कहां पर मुख्यालय स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पर है भैया? तो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। क्या बोलते हैं बेटा? गगनचुंबी इमारतों का शहर। ध्यान में रखिएगा सभी लोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें आज आप सभी को बता रहा हूं। क्वेश्चन देखो फटाफट, और कल एकदम शानदार क्लास होने वाली है प्यारे दोस्तों, एनवायरमेंट के बहुत सारे। वेक अप इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग बताइएगा। वेक अप इंडिया पुस्तक एनी बेसेंट, हेलेन केलर या जावेद अख्तर या बेटा लिसारे? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। किसने लिखी है वेक अप इंडिया पुस्तक? सभी लोग बता दो भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाएगा। किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? सभी लोग बताइएगा। श्रीलंका की राजधानी क्या है बेटा? बॉम्बे है, टोक्यो है, कोलंबो है या बेटा दिल्ली है? तो ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। सामान्य सा प्रश्न है। श्रीलंका में कुछ दिनों पहले क्या लगा था? आपातकाल। यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने भैया? तो रानिल विक्रमसिंघे। कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ध्यान में रखिएगा, क्या नाम इनका? रानिल विक्रमसिंघे, इसको याद में रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री नए बन गए भैया, तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। क्या नाम इनका? दिनेश गुणवर्धने यहाँ के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। क्लियर? प्रधानमंत्री बन गए, ध्यान रखिएगा। ये क्या बने? प्रधानमंत्री, ये बने राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट तेज साथ। विकलांगों के लिए बात करने वाले एटीएम का परिचय देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? सभी लोग कमेंट
करके बता दो, विकलांगों के लिए बात करने वाला एटीएम किसने लॉन्च किया? सभी लोग बताइएगा फटाफट, सभी लोग उत्तर देते तेजी के साथ। क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआई बैंक या बेटा एसबीआई बैंक? सभी लोग बताइएगा ऐसा बैंक जिसने विकलांगों के लिए बात करने वाला लॉन्च किया है। तो बताइएगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे तेजी के साथ। तो 1955 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भैया? तो 1949 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है भैया, 1949 में। एक चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि एसबीआई सबसे बड़ा लेन देन बैंक है, सबसे बड़ा लेन देन करने वाला बैंक है, इसको याद में रखिएगा, लेन देन वाला बैंक। और आरबीआई किसी तरीके का लेन देन नहीं करता। क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम ग्रामीण बैंक का नाम, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए किसके द्वारा? सिंडिकेट बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या यूबीआई बैंक? सभी लोग बताइएगा किसने शुरू किया था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ है शेयर मार दे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, गुड, बहुत बढ़िया। सुनील यादव जी शानदार बेटा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, भारतीय पूंजी के साथ शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? कौन सा ऐसा पहला बैंक है जो भारतीय पूंजी के साथ शुरू हुआ? एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक या बेटा आईसीआईसीआई बैंक? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। जितने भी लोग उत्तर दे रहे हैं और उत्तर दे तेजी के साथ बेटा, शानदार से प्रश्न होने वाले। क्या हो जाएगा? पीएनबी। अगला क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन ज्यादा इसलिए तेज करवा रहा हूं। भारत में पहला बैंक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध हुआ, बताइएगा कौन सा भारत का पहला बैंक है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ? एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक या आईसीआई बैंक या बेटा एसबीआई बैंक? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। कौन सा बैंक सबसे पहले सूचीबद्ध हुआ? तो याद में रखिएगा क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ध्यान में रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट तेजी से, भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई बैंक? क्या पूछा है? संयुक्त स्टॉक बैंक, तो ध्यान में रखिएगा एसबीआई उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो फटाफट तेजी से, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो भाई क्या कह रहे हैं, जिन देशों के पास मुद्रा के रूप में रुपया है वे देश कौन से हैं? रुपया जिनके पास है बताइएगा, भारत, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका या अफगानिस्तान या इराक या सऊदी अरब? बताइए सभी लोग इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो याद में रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, सरदार पटेल या रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक बार सभी लोग शेयर मार दो क्लास को बेटा। पहले एशियाई, फटाफट सभी लोग बताइए जिनको क्या दिया गया भैया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल दिया गया इनको? तो साहित्य के क्षेत्र के नोबेल दिया गया। किस क्षेत्र के? साहित्य के क्षेत्र का इनको नोबेल दिया गया। और इनकी रचना का क्या नाम था बाबू साहब? तो इनकी रचना ध्यान में रखिएगा गीतांजलि नाम था। क्या नाम था? गीतांजलि इनकी रचना का नाम था। अगला क्वेश्चन दीजिए, भारत में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 21 है या बेटा 19 है? सभी लोग फटाफट उत्तर देंगे तेजी के साथ। भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखते रहो बस तेजी के साथ। एएफपी कहां की समाचार एजेंसी? बताइएगा यूके की, यूएसए की, जर्मनी की या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए एएफपी कहां की समाचार एजेंसी है? सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए सभी लोग, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 323 ईसा पूर्व, 324 या 326 या 328? सभी लोग बताइएगा सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सभी लोग बताओ फटाफट तेजी से। तो 326 ईसा पूर्व हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा। और सिकंदर की बात सभी लोग करते भैया, तो सिकंदर और पोरस के बीच महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ था? संवाद हुआ था, जो कि बेटा किस नाम से जाना जाता है? हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार में या अफगानिस्तान में? सभी लोग बताइएगा। शानदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो याद में रखना खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? नहरों का देश कहा जाता है। इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? आप सभी को बताना है। यू थान
ब्रांट या ट्राइबलेट या बुतरोस, प्यारे दोस्तों बुतरोस घाली या जेवियर परेज डी क्यूलियर। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घाली। ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? आप सभी लोग कमेंट करिए भाई, हैदराबाद में, बेंगलोर में, सिकंदराबाद में या बेटा चेन्नई में? दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, तो सरल सा क्वेश्चन है, इसको बता दिए सारे लोग। क्वेश्चन बताइए अगला क्या कह रहे हैं तेजी के साथ, सभी लोग फटाफट उत्तर देते रहिए तेजी के साथ भैया। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर मार देंगे आधी की रफ्तार से, फटाफट तेजी के साथ बताइए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई कहां पर? बताइएगा। WTO की पहली बैठक कहां पर हुई? फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे तेजी के साथ। वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या बेटा जेनेवा में या सिंगापुर में? कहां पर हुई? वाशिंगटन में। ध्यान में रखिएगा और फटाफट सभी लोग तेजी के साथ पढ़ते रहिएगा। सभी लोग बताइए, तेजी के साथ उत्तर देते रहिए। एक मिनट रुकिएगा, सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट आंधी की रफ्तार से देते रहिए उत्तर। ठीक है भैया, चलिएगा बताइए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? बताइएगा। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? अमेरिका में, चीन में, भारत में या जर्मनी में? तो दूध में ध्यान में रखिएगा विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सभी लोग बताइएगा। भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी? फटाफट बताइए। फातिमा बीबी, रूमा पाल या लीला सेठ या बेटा इनमें से कोई नहीं? क्या पूछ रहा है आप सभी से? उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही मिलान को पहचाने, सभी लोग बताइएगा। सही मिलान को पहचाने बेटा सभी लोग उत्तर दीजिए। 8 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 1 मई को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 17 मई को दूरसंचार दिवस, 5 जून को ओजोन दिवस। तो आप देख रहे हैं इसमें सब गलत है, सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सरल सा सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। भारत में सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? भारत में का मतलब ही नहीं प्यारे दोस्तों, आपको बताना क्या है सबसे बड़ा इंडिया में कौन सा है। कोई भी आप एक सोच को तारामंडल दूसरा वाला पूछ रहे, बताइएगा। बिड़ला तारामंडल कोलकाता, बिड़ला तारामंडल जयपुर या बिड़ला तारामंडल देहरादून या बिड़ला तारामंडल प्यारे दोस्तों नई दिल्ली? तो ध्यान में रखिएगा जयपुर वाला सबसे बड़ा है, इसको ध्यान में रखना। स्टैटिक का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का संघ है। इस समय राष्ट्रमंडल गेम्स भी चल रहे हैं प्यारे, खेल भी चल रहे हैं, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, बताइएगा सभी लोग। तो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का संघ कितने देशों का? 34 देश, 25 देश, 54 या 36? सभी लोग फटाफट उत्तर बता दो, कितने देश शामिल हैं राष्ट्रमंडल में? बेटा ध्यान में रखिएगा 54 देश शामिल हैं। जितने फुटकर क्वेश्चन मैं 3 दिनों में करवा रहा हूं, आज उसकी आखिरी क्लास है। आज के बाद ये फुटकर क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उनमें तेज गंध आती है? सभी लोग बताइए। प्याज और लहसुन आखिर क्यों प्यारे दोस्तों अलग तरीके की स्मेल करते हैं? बताइए। पोटेशियम के कारण, शीशक कारण, सल्फर कारण या अमोनिया कारण? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। क्या उत्तर हो जाएगा बाबू साहब? तो सल्फर के कारण इसमें स्मेल आती है अलग तरीके से। बताइए। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में या कोटा में या अजमेर में? सभी लोग बताइएगा हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, याद में रखिएगा। हाथी महोत्सव क्या करा जाता है? हाथी को सजा कर लाया जाता है, मेला लगता है। बताइएगा। लाल डेड या लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। तिब्बती बौद्ध धर्म, कश्मीरी शैव धर्म या श्री संप्रदाय या स्मृतिवाद? ऐसे क्वेश्चन पूछने पे क्या होता है? कन्नाटा सन्न हो जाता है, एकदम कनपटा गायब हो जाता है। बताइए सभी लोग उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? कश्मीरी शैव धर्म से संबंधित थे लल्ला देवी या लल्ला योगेश्वरी? बताइएगा फटाफट तेज साथ। राउत नृत्य का संबंध कहां से? फटाफट बताइएगा। उससे पहले मुझे सभी लोग कमेंट करके बता दो, रऊफ नृत्य का संबंध कहां से? फटाफट सभी लोग बताइएगा, रऊफ नृत्य का संबंध कहां से? सबसे पहले उत्तर दे दो। तो रऊफ नृत्य ध्यान में रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहां से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे राउत पूछ रहा है तो बताइए राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम या छत्तीसगढ़? तो प्यारे दोस्तों ये कहां संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ डी ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सभी लोग जितने लोग हमारे साथ एक बार सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए क्लास को, जितने भी दोस्त फटाफट बने हुए हैं। चलिए सभी लोग बताइएगा।
सोलो नहीं पढ़ाएंगे भैया, आज आखिरी क्लास है, मुझे सारा क्वेश्चन पढ़ा के जाना है। हार्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है बताइए, हार्नबिल महोत्सव बेटा कहां मनाया जाता है, फटाफट बता दो। मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में या मिजोरम में? तो हार्नबिल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है, ध्यान से देख लो भाई, एकमात्र राज्य है जहां की भाषा क्या है, जहां की राजकीय भाषा, ध्यान में रखना, जहां की राजकीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा बेटा इंग्लिश है, ध्यान में रखिएगा। राजकीय भाषा क्या है यहाँ की? अंग्रेजी है। पूछा जाता है आपसे, इसको याद में रखिएगा, इसको तुम्हारे अलावा कोई नहीं पढ़ पाएगा, और बाद में इसका कहेंगे चाचा क्या लिखी हो, ध्यान रखना इंग्लिश है, ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल देखो फटाफट तेज साथ, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? सभी लोग बताइए, पहली बात बताइए, एलोरा कहां पर स्थित है? तो एलोरा स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस मंदिर को किसने बनवाया था बताइए सभी लोग। राष्ट्रकूट राजा या नरसिंह देव द्वितीय या राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा सभी लोग फटाफट तेजी के साथ। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक बार सभी दोस्त शेयर मार दे भाई तेजी के साथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कह रहे, हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ, किससे संबंधित है ये मंदिर भैया? ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से या इंद्र से? तो ध्यान में रखिएगा ये प्यारे दोस्तों, मंदिर किससे संबंधित है? ध्यान में रखना, शिव से संबंधित है। किससे? भगवान शिव से संबंधित है। इस समय सावन का महीना भी चल रहा है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक बार सभी लोग इवेंट को लाइक कर दो फटाफट तेजी के साथ और उत्तर देते रहो। विष्णु मार रहे हैं, बताइए महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में मंदिर में सबसे बड़ा किसका मंदिर है? आपने देखा होगा महाबलीपुरम में क्या है भैया, आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछेगा, कनपट्टा सन हो जाएगा। रथ मंदिर है ना, रथ मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। रथ मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर है। कितने हैं? 5 मंदिर हैं। 5 में से आप कह रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा आपको बताना है? भीम, अर्जुन, धर्मराज या बेटा द्रौपदी? सभी लोग फटाफट बताइए सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा किसका है भैया, यही तो पूछ रहा है, सबसे बड़ा किसका मंदिर है? ऑप्शन नंबर डी दे रहे द्रौपदी। ध्यान में रखिएगा क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में किस यज्ञ में, यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? यार बहुत ज्यादा गला खराब हो रहा है, बताइए सुरा का प्रयोग किसमें किया जाता था बताइएगा? अग्निस्त्रोत्रम में, राजसूय यज्ञ में या सौत्रामणि में या वाजपेयी यज्ञ में? ऐसे प्रश्न आपके हमेशा जिंदगी में गलत होते रहे होंगे, ध्यान में रखिएगा। और आज भी अभी तक किसी भी सिंगल बच्चे का यह क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। किस तरीके के यज्ञ में दारू का प्रयोग किया जाता था बताइएगा? सुरा का प्रयोग किया था। सर्व सुरा मतलब मदिरा। शहजाद भैया क्या उत्तर हो जाएगा? वाजपेयी यज्ञ में। किसमें? वाजपेयी यज्ञ में बेटा, ध्यान में रखिएगा सुरा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन लीजिए, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यहां पशु का आशय किससे संबंधित है? देखिए क्या करें, पशुपतिनाथ ग्रंथ में क्या कहा गया है कि शिव पशु के देवता है, पशुओं के देवता है। तो आप लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ कि इससे संबंधित क्या है? पशु का मतलब क्या है? जानवर है, पक्षी है, जीव है या मनुष्य है? बताइए फटाफट। मैंने क्या कहा बेटा, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है? स्टैटिक है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत हो जाते हैं। कल से आपके सब्जेक्टिव जीके की क्लास चलेगी, ध्यान में रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जीव, पक्षी नहीं। उत्तर क्या होगा? जीव। चलिए भाई फटाफट तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। तेजी के साथ क्या कह रहे हैं, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में, लीजिए जीके जी इसका क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऐसा वेद है जो आधा कहानी टाइप का लिखा गया है और आधा कविता टाइप का लिखा गया है? फटाफट सभी लोग उत्तर दिए तेजी के साथ, बताइएगा फटाफट सभी लोग उत्तर दिए तेजी के साथ। बेटा क्या हो जाएगा? आधा गद्य और आधा काव्य में लिखा गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो ध्यान में रखिएगा यजुर्वेद सही उत्तर हो जाएगा। और यजुर्वेद में क्या कहा गया है? यज्ञ एवं कर्मकांड पर बल दिया गया है। यह आपसे पूछा जाता है किस वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड की प्रधानता बताई गई है? तो यजुर्वेद में बताई गई है। और संगीत के सप्तस्वर कहां से मिले हैं? तो संगीत के सप्तस्वर, ध्यान में रखिएगा, संगीत के सप्तस्वर बेटा कहां से मिले हैं? तो सामवेद से मिले हैं। और ऋग्वेद में क्या है? स्तुति पर मंत्र है। कैसे मंत्र है? स्तुति परक मंत्र है। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है। क्या है बाबू साहब? जादू टोना है। एवं साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा औषधि से संबंधित बातें की गई हैं। किससे संबंधित? औषधि से संबंधित बातें की गई हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट तेजी साथ, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? आपको बताना है चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है। एक बार सभी लोग शेयर मार दो तेजी के साथ।
आंधी की रफ्तार से, बताइए भाई, मुरुगन, नटराज, वेंकटेश्वर या बेटा विष्णु, सभी लोग बताइएगा। चोल के समय में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन रही है? तो नटराज रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए भाई, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तुकाराम ने, नामदेव ने, विशोबा खेचर ने या बेटा ध्यानेश्वर ने, सभी लोग बताइएगा। नामदेव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो याद में रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। स्थापना की बात कर रहा है। शून्य का आविष्कार किसने किया? किसका? शून्य का आविष्कार बताइएगा। आर्यभट्ट ने, ब्रह्मभट्ट ने या बरामीर ने या बेटा अज्ञात भारतीय ने? तो सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ दिया है, अज्ञात भारतीय। तो ध्यान में कहते तो हैं प्यारे दोस्तों आर्यभट्ट, लेकिन क्या लिखा जाता है? अज्ञात भारतीय ही लिखा जाता है। इसको याद में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह, कौन सा? रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? बताइए। हिंदू, मुस्लिम, जैन या बौद्ध? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। रॉयल कैथिना समारोह बेटा किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिए किससे संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें? ईसाई होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा? ईसाइयों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट तेजी के साथ। थी सुपम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? थी सुपम त्योहार बेटा किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिलों के द्वारा, तेलुगु के द्वारा, मराठी के द्वारा या मलयालम के द्वारा? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिल उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए फटाफट तेजी के साथ। क्या कह रहे हैं? बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? कौन सी? बनी ठनी। सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। बनी ठनी का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? बताइए। किशनगढ़ शैली से, पहाड़ चित्रकला से या राजपूत चित्रकला से या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ से। अगला क्वेश्चन ले लो। कौन सा मिलान सही नहीं है? सही है आपको बताना, सही बताना है। आगा खान पैलेस पुणे में है, भारत भवन भोपाल में है, अकाल तख्त अमृतसर में है या सभी सही है? बताइए फटाफट तेजी साथ। इनमें से क्या सभी सही है? ध्यान में रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भारत भवन कहां स्थित है? भोपाल में। अकाल तख्त अमृतसर। तो ध्यान में रखिएगा सभी कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी साथ। चोरेटन किस धर्म से संबंधित शब्द है? कौन सा चोरेटन? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा। पारसी, बौद्ध, ईसाई या बेटा यहूदी? सभी लोग बताइए। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। क्यों? आपने 2 दिन पढ़ा, 2 दिन आपको ऐसे प्रश्न करवाए गए जो आपके लिए आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आज तीसरा और आखिरी दिन इस तरह के प्रश्नों का, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं सुना है। ठीक है भैया, बताइए फटाफट तेज साथ। उत्तर ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो दिमाग लगाओगे लगेगा। अभी आपको क्वेश्चन अन्य भी मिलेंगे जो आपके रेंज में आएंगे भैया। बौद्ध धर्म से संबंधित देवन मोरा स्तूप किस प्रदेश में? सभी लोग बताइएगा। और इस क्वेश्चन को क्या करिएगा आप सभी लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए फटाफट तेजी से। और ये भी बताइएगा स्तूप क्या होता है? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए भाई तेजी से। बताइएगा क्या कह रहे हैं? मल्लपुरम या मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? सभी लोग बताइएगा। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? सिंह विष्णु ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने या नरसिंह वर्मन प्रथम ने या बेटा आदित्य प्रथम ने? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ, एक बार सभी लोग इवेंट को लाइक कर देंगे। आंधी की रफ्तार से कोमल गोस्वामी जी उत्तर बी दे रही हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। महेंद्र वर्मन बता दिए, बहुत अच्छी बात है। और फटाफट सभी लोग उत्तर दिए तेजी के साथ। सभी लोग बी 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 सी उत्तर आ रहा है अंकुर भैया का। ध्यान में रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था क्या? मामल्ल देव का पुरम का मंदिर। ध्यान में रखना क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग क्या कह रहे हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग बताइए। व्यास सम्मान बेटा किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में, साहित्य में, संगीत में या नृत्य में? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान? तो याद में रखिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है बेटा साहित्य के क्षेत्र का? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा सम्मान साहित्य के क्षेत्र का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्या है बाबू साहब? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्वेश्चन देखिए अगला फटाफट तेजी के साथ। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों में ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तिरुमाला तिरुपति मंदिर या कामाख्या देवी मंदिर असम का या कोणार्क का सूर्य मंदिर या जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का? पहली बात तो आप याद में रखिएगा, ये मंदिर ही आपके लिए महत्वपूर्ण, आपसे पूछे जाते हैं कि किस राज्य में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं बेटा? तो ध्यान में रखिएगा, ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है। लोग बी मार रहे हैं, एकदम गलत जवाब दे रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर कामाख्या देवी मंदिर की बात करेंगे तो कामाख्या देवी मंदिर क्या है?
सती माता का क्या है, एक मंदिर है, माता पार्वती का जो कि एक रूप है, ध्यान में रखिएगा, सती माता का एक मंदिर है बेटा। और साथ ही साथ ये क्या है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण रूप से ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है भैया, ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्वेश्चन देखिए फटाफट 23 राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए किशनगढ़ स्कूल किसके लिए फेमस है। आप कहेंगे राजस्थान का है, मैं क्या करूंगा, पढ़ना पड़ेगा, चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला या स्थापत्य कला, उत्तर क्या हो जाएगा, चित्रकला के लिए फेमस है। क्वेश्चन देखिए फटाफट 23 निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है, बताइएगा, करणी माता मंदिर, एक लिंग रजी, जूनागढ़ किला या बेटा नरवर किला। फटाफट सभी लोग बताइए कौन सा इनमें से ऐसा है जो राजस्थान में नहीं है। ऋषि कुमार जी पढ़ते रहो और एक बार सभी लोग शेयर मारो, बहुत बढ़िया शानदार। कोई उत्तर ए दे रहा है, कोई उत्तर सी दे रहा है, कोई उत्तर बी दे रहा है। जूनागढ़ कहां है, यहां नहीं है ना, गुड, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया यार, आसानी से दिमाग लगाओ, बस आप लोग परेशान हो। चपचार कूट महोत्सव बहुत ज्यादा पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चपचार कूट महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है, बताइएगा, असम में, मिजोरम में, कर्नाटक में या सिक्किम में। सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ, चपचार कूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, ऑप्शन के साथ उत्तर दीजिए। उत्तर नंबर कह रहे हैं कर्नाटक मनाया जाता है, बताइए सभी लोग फटाफट 23 क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट 23 क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं अग्नि मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बताइए अग्नि मंदिर कहां से संबंधित है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या पारसी धर्म से। अब यह क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है, अग्नि माता मंदिर या अग्नि माता नहीं लगता है, अग्नि मंदिर कहां से संबंधित है, सभी लोग सी दे रहे हैं, सबका गलत है। किससे संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद में रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो सभी लोग तेजी के साथ, क्या कह रहे हैं बेटा, सभी लोग बताइएगा, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहां स्थित है, सभी लोग बताइए, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहां पर स्थित है, कराची में स्थित है, इस्लामाबाद में या लाहौर में या पेशावर में। सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ, क्या हो जाएगा उत्तर, पाकिस्तान में स्थित है। फटाफट सभी लोग बता दो, बताओ भाई, पेशावर में, बहुत अच्छे शानदार बेटा, क्या कह रहे हैं, पेशावर में। याद में रखेगा, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो ये मनाता है 14 अगस्त को। कब मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। दूसरी महत्वपूर्ण बात बेटा ध्यान में रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के बारे में आप सभी को किसका प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है भैया, हॉकी है, ठीक है भैया। और मोहम्मद अली जिन्ना को, किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को इसने कायदे आजम उपाधि दी, किसको, जिन्ना को क्या कहता है ये, कायदे आजम, ठीक है भैया। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन लीजिएगा तेजी के साथ, निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद का रत्न भंडार में बदल दिया था, बताइए सभी लोग फटाफट तेजी से। लाहौर की मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया, उसमें क्या करवाने लगा, इस मोती मस्जिद में रत्न रखवाने लगे, कौन सा राजा था, जहांगीर, शाहजहां, फर्रुख सियर या महाराजा रणजीत सिंह। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, बताइए सभी लोग, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, रंगनाथ स्वामी मंदिर या मीनाक्षी मंदिर या अंकोरवाट मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो याद में रखिएगा, रंगनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। यहीं पर बता दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, फटाफट सभी लोग बताइएगा, सबरीमाला मंदिर बेटा कहां पर स्थित है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। तो सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, सारे लोग बता दो। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, कहां पर, केरल में। और यहां पर किसकी पूजा होती है, तो भगवान अयप्पा की पूजा होती। किसकी पूजा होती बेटा, भगवान अयप्पा की पूजा होती। क्लियर हो रही है बात, आराम से पढ़ो, बताइएगा इस्कॉन की स्थापना कब हुई, सभी लोग बताइए। इस्कॉन क्या है, मंदिर ट्रस्ट है, बताइए क्या कब स्थापना हुई, 1964 में, 66 में या बेटा 68 में या 70 में, सभी लोग बताइएगा। इस्कॉन मंदिर के बारे में आप लोग सुने होंगे, किससे संबंधित है बेटा, आप लोग देखते होंगे, इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट होता है। इस्कॉन मंदिर क्या होता है, ट्रस्ट होता है। सभी लोग फटाफट बताइएगा तेजी के साथ, इस्कॉन मंदिर की स्थापना कब, एक बार सभी लोग शेयर कर दिए, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, फटाफट शेयर कर दो बेटा, जितने भी लोग हो हमारे साथ, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, तभी मजा आएगा। बताइए फटाफट तेजी के साथ, क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार। चलिए उत्तर दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार, सबके उत्तर सी ही आ रहे हैं, लेकिन याद में रखिएगा सभी के उत्तर क्या है, गलत है। बताइए फटाफट तेजी के साथ, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1964, 1966, 1962 या बेटा 1970। इस्कॉन मंदिर की स्थापना कभी सी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ
कह रहे सी होगा, सी होगा, ठीक है भैया, चलिए सी होगा सही, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी से, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर मैत्री मंदिर बताइएगा? तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? सभी लोग फटाफट उत्तर दे दो तेजी के साथ। प्यारे दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैत्री मंदिर कहां पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल या आंध्र प्रदेश? और यहीं पर लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखिएगा, ये कहां पर स्थित है? पुदुचेरी में स्थित है। कहां पर? जिसे आप पौंडचेरी के नाम से जानते हो, उसी का नाम है पुदुचेरी। याद में रखिएगा, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आपका कंटापा क्या है, सन्न हो जाएगा। याद में रखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, थोड़ा मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं इस समय ढूंढ रहा हूं, किस दिशा में मिलेगा आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फटाफट तेजी के साथ उत्तर देते रहिए क्वेश्चन का। चलिए बताइएगा, बताइए सभी लोग। कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज कौन सा है? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज है? बताइएगा, कैल्शियम, विटामिन, वसा या बेटा कार्बोहाइड्रेट? इसमें से आप देखेंगे क्या जो सारी चीजें लिखी गई हैं ये सभी के सभी खनिज हैं? नहीं है सभी के सभी। तो आप सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट तेजी के साथ। क्या हो जाएगा उत्तर? कैल्शियम, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो खनिज की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, बी और डी मारने वालों, ये बाकी क्या है? खनिज है। ठाक फेंक देंगे, बताइएगा, बताइए न्यूमस्मेटिक्स किसका अध्ययन करता है? इसका सही नाम क्या है? न्यूमस्मेटिक्स। सा को इन्होंने जा लिख दिया न्यूमस्मेटिक्स। फटाफट बताइएगा, कला का, संस्कृति का, मुद्रा और सिक्के का या जीवाश्म का? न्यूमस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो ध्यान में रखिएगा, मुद्रा और सिक्के का अध्ययन किया जाता है। किसका? मुद्रा और सिक्के का अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जितने भी लोग एक बार शेयर मार दो फटाफट आंधी की रफ्तार से। अगला क्वेश्चन देखें, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, जो सिगरेट आप लोग पीते हैं लाइटर जला के, उसमें बताइए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का या हाइड्रोजन का? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, किसका प्यारे दोस्तों उपयोग करते हैं? क्या क्या उसमें होता है? तो याद में रखिएगा, ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन के कारण ही सिलेंडर जलता है प्यारे दोस्तों। गैसों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दीजिए फटाफट तेजी से। क्या कह रहे हैं? नदी, महानदी का उद्गम कहां से हुआ? बताइएगा, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या बेटा उत्तर प्रदेश से? महानदी का उद्गम कहां से हुआ? सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट तेजी के साथ। तो महानदी का उद्गम कहां से हुआ है? अब देखो, महानदी का उद्गम हुआ सिंघवा नामक पहाड़ी से। कहां से? सिंघवा नामक पहाड़ी से। अब देखिए, सिंघवा पहाड़ी दिए गए ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? सिंघवा पहाड़ी आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तर लगाएंगे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ये एमपी की बाउंड्री पर है, लेकिन जब राज्य आपको चुनना होगा, अमरकंटक के पास स्थित है, तो क्या लगाएंगे? छत्तीसगढ़ लगाएंगे। क्वेश्चन देखो भाई, फॉरवर्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का नियामक कौन है? बताइएगा, फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन का नियामक कौन है? कमोडिटी बाजार, संपत्ति बाजार, डिजिटल बाजार या शेयर बाजार? सभी लोग बताइएगा प्यारे दोस्तों, नियामक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कमोडिटी बाजार इसका क्या है? नियामक। क्वेश्चन देखिए, वाहनों से वायु प्रदूषण को फिटिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बताइएगा, क्या लगाकर हम वाहनों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं? सभी लोग बताइए, उत्प्रेरक कन्वर्टर, अनलेटेड गैसोलीन या डीजल में सल्फर या बेटा सीएनजी? तो सभी लोग बताइएगा, ऑटोमेटिक रूप से हम कैसे कम कर सकते हैं? बताइएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी कोमल गोस्वामी, बहुत अच्छे, शानदार बेटा। क्वेश्चन देखिए फटाफट तेज साथ। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्या कह रहे हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कालिदास को, तुलसीदास को, सूरदास को या बेटा वेद व्यास को? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। बाकी जितने लोग क्वेश्चन का उत्तर मार रहे हैं सभी के गलत है। एक बार सभी लोग दबाकर शेयर मार दो बेटा, आंधी की रफ्तार से सभी लोग शेयर मार दो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन बताइएगा, गुंडी क्या लिखा जाता है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा, जयपुर में, भोपाल में, चेन्नई में या बेटा लखनऊ? क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश में? सभी लोग बताइएगा, गुंडी कहां पर स्थित है? तो गुंडी भैया तमिलनाडु में स्थित है। रट लो सभी लोग, गुंडी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दे रहा हूं, सभी लोग याद में रखिएगा फटाफट तेज साथ। अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी यहीं पर स्थित है बेटा, ध्यान में रखिएगा। हालांकि केरल में भी स्थित है। दूसरी ध्यान में रखिएगा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु यहीं पर स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चेन्नई से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, यहीं पर स्थित है। चौथी महत्वपूर्ण बात बेटा, भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य यहीं पर किया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग,
गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? सभी लोग बताइए। 1996, 1995, 2001 या 1901? सभी लोग बताइएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? काजल दुबे जी। सुबह 6:45 पे करंट अफेयर की क्लास चलेगी, शानदार तरीके से होगी, अपने आप में ऐतिहासिक क्लास। सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ, क्या हो जाएगा उत्तर? बहुत बढ़िया, शानदार। राहुल राज जी 1996, कोई दे रहा 1995। फटाफट सभी लोग बताइएगा तेजी के साथ, क्या उत्तर हो जाएगा बेटा? शानदार तरीके से 1995। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन देखिए भाई क्या करे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? बताइएगा। नई दिल्ली में, काबुल में या ढाका में या बेटा लाहौर में? कहां पर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए भाई, लैटिन अमेरिका, शानदार क्वेश्चन है। लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। लैटिन अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइएगा। कल आपको फिर से बता दूं, कल मैं इन्वायरमेंट करवाने वाला हूं, पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल आप सभी को करवाऊंगा बेटा, ध्यान में रखिएगा। बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा? तीसरी दुनिया कहा जाता है, दूसरी दुनिया या प्रथम विश्व या बेटा चौथी दुनिया? सभी लोग बताइएगा। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को मिलाकर किस नाम से जानते हैं? आप सभी के ऑप्शंस क्या हैं? गलत हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या कहते हैं बेटा? तीसरी दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी दुनिया कहा जाता है। इसमें जो बच्चे पढ़े हैं उनको याद होगा कि अफ्रीका को मैंने 10 बार बताया है तीसरी दुनिया या तीसरा, प्यारे दोस्तों अलग इस तरीके शब्द दिया था, अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, याद में रखिए, सभी लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट तेजी से। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सभी लोग बताइए भाई। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस? फटाफट सभी लोग बता दो तेजी के साथ। तो कितना हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन याद में एग्जैक्ट कितना है बेटा? तो 5500। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसी तरीके से पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। सूर्य में ऊर्जा कैसे निकलती है? सूर्य में एनर्जी का स्रोत कौन सी क्रिया है बेटा? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। 2022 में पूछा गया सवाल है महत्वपूर्ण रूप से। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। संलयन में क्या होता है? दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन बताइए भाई। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब? 22 अप्रैल को बताइए। पर्यावरण दिवस, ब्रह्मांड दिवस, पृथ्वी दिवस या बेटा वायुमंडल दिवस? बताइए। उससे पहले मुझे सभी लोग बता दीजिए। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सभी लोग बता दीजिए 20 मार्च को, 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या? गौरैया दिवस। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। क्या? प्रसन्नता दिवस। क्लियर हो गई बात? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, तुम लोग बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल याद में रखना। एक बार सभी लोग शेयर मारो बेटा। कठिन क्वेश्चन भी थोड़े से आपको अलग हटके पढ़ने पड़ते, कठिन थोड़ी है। और तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को। बताइए पीसा की लीनिंग टावर कहां पर स्थित है? सभी लोग बताइए। पीसा की लीनिंग टावर बेटा कहां पर स्थित है? इटली में, ईरान में, इराक में या जापान में? सभी लोग बताइएगा। पीसा की प्यारे दोस्तों टावर कहां पर स्थित है? फटाफट सभी लोग बताइए, उत्तर दीजिए तेजी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया अमित कुमार जी बेटा, शानदार, जबरदस्त। क्या उत्तर हो जाएगा? ए। जिन बच्चों ने मारा सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? सभी लोग बताइए। इसे किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। आप सभी लोग बताइए बेटा कहां पर है? नैरोबी में, जापान में, केन्या में या प्यारे दोस्तों चीन में? बताइए सभी लोग। नैरोबी क्या है प्यारे दोस्तों? केन्या की राजधानी है। उत्तर क्या हो जाएगा? यही सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है उसकी राजधानी है, यही पर स्थित है, इसको याद में रखिएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन को देखिए सभी लोग तेजी के साथ। क्या कह रहे हैं? देश की सबसे कम जनसंख्या, कौन सा ऐसा देश है जिसमें इसमें से सबसे कम जनसंख्या है? बताइए। मलेशिया, कनाडा, वेटिकन सिटी या बेटा वियतनाम? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो मैंने भी परसों ही बताया था आप सभी लोगों को कि वेटिकन सिटी की जनसंख्या कितनी है? 1000 लोग मात्र यहां रहते हैं, फिक्स है, कोई पैदा नहीं होता है यहां पर कौन रखे जाते हैं? ईसाई धर्म के पुजारी। कौन रखे जाते हैं? ईसाई धर्म के पुजारी रखे जाते हैं, ध्यान में रखना। और इन पुजारियों को क्या कहते हैं आप? पोप कहते हैं, पोप।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डोंगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती? कौन? डोंगरी भाषा, सभी लोग बताइएगा। जम्मू कश्मीर में, दादरा नगर हवेली में, मिजोरम में या बेटा त्रिपुरा में? सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ। डोंगरी भाषा कहां पर बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। इसको याद में रखिएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो भाई तेजी के साथ। सभी लोग क्यूट गर्ल आ चुके हमारे बीच में। आप अच्छा ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बताइएगा सभी लोग। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बताइए। HDFC की या कैनरा बैंक की या बंधन बैंक की या भारतीय स्टेट बैंक की? सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए। आप भला, आपका भला सबकी भलाई किसकी टैगलाइन है बेटा? बंधन बैंक की टैगलाइन है। वेरी गुड, शानदार, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। सभी लोग क्या कह रहे हैं? प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? एडवर्ड लुटियन, जेम्स मिलर या जॉर्ज बिटेट या बेटा अलेक्जेंडर थॉमसन? बताइए सभी लोग। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर प्यारे दोस्तों किसने डिजाइन किया था? उत्तर सभी लोग दे रहे हैं सी। पिछले दे रहे हो, किसका दे रहे हो? फटाफट एक बार सभी लोग उत्तर बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया बेटा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कमेंट करके बताओ तेजी के साथ। सभी लोग कमेंट करो, बताइए कहां पर स्थित है, भी कमेंट करो। जैमिंग शब्द क्या कह रहे हैं? जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी, तैराकी से, लॉन टेनिस या क्रिकेट से? जैमिंग शब्द महत्वपूर्ण है। आपका एक कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है शब्द को लेकर, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से। और तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बता दिए सभी लोग। तैरने की इच्छा जो रखता है वो क्या कहलाता है? तितीर्षु। क्या कहलाता है? तितीर्षु। अभी मैंने हिंदी में पढ़ाया था आप सभी को 7 बजे वाली क्लास में। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी से। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? केलानी, महानदी, महावेली या कालू नदी? फटाफट दीजिएगा तेजी के साथ। सभी लोग बताइए भाई श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कलुआ लेफ्ट। फटाफट उत्तर देते रहो तेजी के साथ। महावेली। क्या होता है बेटा? महावेली। और इसमें क्या लगाया जाता है? एक शब्द और, महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? बताइए सभी लोग। कौन सा ऐसा शहर है जिसे मुगलों का बाग कहा जाता है? पेशावर, मुल्तान, कराची या लाहौर? सभी लोग उत्तर टान के मारो फटाफट तेजी के साथ। क्या हो जाएगा उत्तर बेटा? पेशावर। ध्यान में रखिए। जो लोग मार रहे हैं उल्तान, मुल्तान, सुल्तान, सब हो जाएंगे, चले जाएंगे पाकिस्तान असफलता होने के बाद। बताइए उत्तर बताइए भाई। झिझिया नृत्य भारत के किस राज्य में जन्म हुआ? बताइए भाई फटाफट तेजी से। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या गुजरात में? जन्म की बात कर रहा है। झिझिया नृत्य सभी लोग बताइए। झिझिया ये मत, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा बेटा? पश्चिम बंगाल। ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट तेजी से क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन, सचिन बाग, बीर धवल पड़े या सूफियाना शेख? फटाफट सभी लोग बताइएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? उत्तर भी आ चुका है मेरे दोस्तों। गलत है सभी का। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा, रुको रुको रुको, क्वेश्चन बहुत है। फटाफट सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन का उत्तर देते रहो सभी लोग। आपके अनुसार करा रहा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठा ले रहा हूं। फटाफट सभी लोग बताइए तेजी के साथ, शानदार तरीके से। आ जाओ, इसका हड्डी तोड़े पहले हम। ये बहुत ज्यादा हड्डी तोड़ा। बताइए दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? कौन सा महल बेटा? दरभंगा महल। सभी लोग उत्तर बता दो, बताइए फटाफट तेजी के साथ। राहुल राज कह रहे हैं आशुतोष सर मटर पनीर। बताइए भाई दरभंगा महल किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश या बेटा गुजरात? सभी लोग बताइए। तो दरभंगा कहां पर स्थित है? बिहार में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का पुराना नाम सभी लोग कमेंट कर दो फटाफट तेजी के साथ। पटना का पुराना नाम क्या है बेटा? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। क्या है इसका पुराना नाम? पाटलिपुत्र है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। केंद्रीय बौद्ध संस्थान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या बेटा उत्तराखंड में? कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों की रीति है? बताइएगा। दोनी पोलो कहां की भैया? मेघालय के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम? फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे तेजी के साथ। रानी पांडे जी उत्तर देते रहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखो ये सब स्टैटिक है यार, इसमें मैं ज्यादा अब 150 क्वेश्चन करवा रहा हूं, टाइम नहीं है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सभी लोग बताइएगा।
प्राचीन भीमा देवी मंदिर पंजाब में, हरियाणा में, या बेटा उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? सभी लोग फटाफट उत्तर दिए तेजी के साथ। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग शेयर मार देंगे फटाफट तेजी के साथ। आपसे क्या कह रहा है भीमा देवी मंदिर? उससे पहले मुझे सभी लोग कमेंट करके उत्तर बता दो तेजी के साथ। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? अभी मैंने बताया था, फटाफट सभी लोग बताइएगा मीनाक्षी मंदिर बेटा कहां पर स्थित है? फटाफट सभी लोग बता दो तेजी के साथ, फटाफट सभी लोग बताइएगा तेजी के साथ कहां पर स्थित है मीनाक्षी मंदिर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया यार, बहुत खतरनाक आदमी हो। चलिए, क्या कह रहे हो? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मदुरई। बहुत अच्छे, शानदार बेटा। कहां पर स्थित है? मदुरई में स्थित है, इसको ध्यान में रखिए। कहां पर? मदुरई में। इसी तरीके से अभी मैंने क्या बताया आपको? सबरीमाला मंदिर, आप सभी को पढ़े रहना। सबरीमाला मंदिर बेटा कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग। अब इसका उत्तर बता दो, प्राचीन भीमा देवी मंदिर। तो भीमा देवी मंदिर कहां पर स्थित है? हरियाणा में। बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने बी को लगाया है उन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों सभी लोग, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए फटाफट तेजी से। 63 में, 66 में, या प्यारे दोस्तों 69 में, या 70 में? सभी लोग कमेंट करके उत्तर दो फटाफट तेजी के साथ। दादा साहब फाल्के 10 बार बढ़ा चुका, बताइए। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? बताइएगा। गुरुमुखी, डोगरी, सिंधी, ये सब कठिन क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। पेपर में पूछ लेगा कोई एक उठा के, सिंधी की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से, शारदा लिपि से, टांगरी लिपि से, या बेटा कुशाण लिपि से? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए। किस लिपि से उसकी उत्पत्ति हुई? किसकी भैया? गुरुमुखी, डोगरी, सिंधी। तो याद में रखिएगा क्या उत्तर हो जाएगा? पंजाब साइड चले जाओ, उत्तर क्या लगाएंगे? ब्राह्मी लिपि। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेज सर। पुस्तक इनग्रेंट माइडेंस इलेक्टिंग सिंह द पावर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? फटाफट सभी लोग बताइएगा तेजी के साथ। कमेंट कर दो सभी लोग, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए, फटाफट उत्तर दीजिए तेजी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 का सी उत्तर दे रहे हैं। 20 कहां चल रहा है भैया? 80 का ए उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। 81 का उत्तर दो बेटा। एपीजे अब्दुल कलाम, या राम मोहन शर्मा, या मोहन देसाई, या जवाहरलाल नेहरू? किसने लिखा है बेटा? बहुत बढ़िया, उत्तर ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है। क्या बताए? तुक्का ही मारना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई ना कोई मार ही देना है। विजय कुमार जी बस्ती से हैं, हमारे साथ पढ़ते रहो भैया। क्या हो जाएगा? विजय मोहन देसाई। बहुत बढ़िया चाचा, देसाई साहब ने इस किताब को लिखा, ध्यान में रखिएगा। हैं? हाँ चलो बताओ फटाफट तेईस। क्या कह रहे हैं? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या क्या है? क्या कह रहे हैं? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 25 है, 24 है, 36 है, या 45 है? शानदार सवाल है, सभी लोग बताइए। तुरंत उत्तर मार दिया सुरेश भाई। क्या हो जाएगा? 36 है, ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा, शानदार। लक्षद्वीप मतलब लाख द्वीपों का समूह है। क्या है? दिवस कह रहे हैं कौन सा ऐसा तारीख था जब भैया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रगान को अपनाया गया? बताइए, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान आपसे पूछा जा रहा है कब अपनाया गया। अगर बात करेगा कांग्रेस में कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको पहली बार किया गया था बेटा? तो ध्यान में रखिएगा 1911 में इसको पहली बार पढ़ा गया था। लेकिन अगर बात करेगा आप सभी से कि कब इसे अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। ध्यान में रखिएगा। इसी दिन राष्ट्रपति का पद स्वीकारा गया था ऑफिशियली। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सभी का गलत है, जितने भी लोग क्वेश्चन गलत तरीके से दे पा रहे हैं। बताइए, पनामा नहर सुएज नहर से अलग है क्योंकि यह है? बताइएगा, पनामा नहर क्यों अलग है सुएज नहर से? बताइएगा। ये प्लग प्रणाली से जुड़ी हुई है, सिस्टम अनलॉक करें, या बेटा लॉक सिस्टम से है, या ब्रेकिंग सिस्टम? बताइएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर किसको जोड़ती है बेटा? भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई, ध्यान में रखिएगा, लॉक सिस्टम से जुड़ी हुई है। क्योंकि पनामा नहर जानते हैं, देखिए ध्यान में रखिए, ये नहीं जुड़ी हुई है सुएज नहर, लेकिन पनामा नहर जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है बेटा? इन नहरों में एक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि इसको ये जब चाहते हैं बंद कर देते हैं, कोई भी आवागमन इधर से उधर नहीं हो सकता। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। किसी भी रूप में जीवन को बनाए रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए, किसी भी रूप में जीवन को बनाए रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, या बेटा मोनोस्पेस? फटाफट बताइए, सभी शानदार तरीके से क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट सभी लोग बताइएगा, फटाफट सभी लोग उत्तर बताइए।
बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त उत्तर ये दे रहे, कह रहे हैं किसी भी रूप में अगर जीवन को आपको बनाए रखना तो उसे क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। ध्यान में रखना, क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। कह रहे हैं बायोस्फीयर में क्या होता है, कोई भी जीव किसी भी स्थिति में रह लेता है। ये सही बात है, गलत बात है, बताइए। वायुमंडल में क्या होता है, एक विशेष तरीके की गतिविधि रहती है तभी आप जिंदा रहते हैं वायुमंडल में, लेकिन ठीक है ना भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला बताइए, नोबेल पुरस्कार सालाना वितरित किए जाते हैं, बताइएगा। अमेरिका द्वारा, ब्राजील द्वारा, स्टॉकहोम द्वारा या बेटा कनाडा द्वारा। इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से सभी लोग उत्तर दिए। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन वितरित करता है, सभी लोग बताइएगा। तो कौन वितरित करता है, स्टॉकहोम द्वारा। कौन वितरित करता है, स्टॉकहोम। इसको याद में रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना भैया। हाँ, आज थोड़ा सा मेरा एकदम गला, बैटरी डाउन हो रही, ध्यान में रखना। अब आप लोगों को मैं कल ही पढ़ाऊंगा पूरी क्लास शानदार तरीके से, बताइएगा। पूरी आज तो पढ़ा ही चुका हूँ लगभग। विटामिन B12 से लड़ने में मदद करता है, मुझे लगता है ज्यादा तेज मैंने पढ़ा दिया। विटामिन B12, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, इसको तेज ही पढ़ना था। इस पर रे करके चलो गड़बड़ हो जाएगा। 45 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम लगा हुआ है। अब वो समय चला गया जब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करते हैं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए सभी लोग, फटाफट उत्तर बता दो। विटामिन B12 किससे लड़ने में मदद करता है, एनीमिया से। कोष्ठक क्या है, डेंगू या प्लेग, सभी लोग बताइएगा। विटामिन B12 ध्यान में रखिएगा किससे लड़ने में मदद करता है, फटाफट सभी लोग बताइएगा। रोहन जी डेली आइए भैया, रात को 9 बजे आप सभी क्लास चलती है, ध्यान में रखिए। एक बार टाइम टेबल देख लीजिएगा, रात में 9 बजे बेटा आप सभी की डेली जीके जीएस की क्लास चलती है। और कल से ये क्लास पूरी तरीके से अभी तक मैंने 3 दिन क्या करवाया, मैंने आपको बताया था 3 दिन डेमो रहेगा। जितने स्टैटिक्स है वो पूरे करवाए जाएंगे। और आप लोगों ने डेमो क्लास में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है ना, शानदार तरीके से। 250-300 लोग नॉर्मली पढ़ते हो, आज थोड़ा सा तुम लोगों बैटरी डाउन है, ध्यान में रखिएगा। रात के 9 बजे, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, शाम को 7 बजे, कब, शाम 7 बजे बेटा ध्यान में रखिएगा सभी लोग कि शाम को 7 बजे आपको हिंदी मैं पढ़ाता हूं शानदार तरीके से। 80 क्वेश्चन 1 घंटे में करवाता हूं, तो 45 दिन में पूरा यहां से कवर किया जाएगा। और सुबह सबसे महत्वपूर्ण है, सुबह 6:45 पे, कब, 6:45 पे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलेगी। और ध्यान में रखिएगा, यूपी 888 में बेटा करंट अफेयर्स कितने नंबर का है, तो करंट अफेयर्स आप सभी के 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का है, इसको याद में रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना भैया। चलो हाँ, अब क्वेश्चन देख लो, बता दो उत्तर। विटामिन B12 का क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मजबूरी है आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखिएगा। जबकि एनीमिया कैसे होता है, फॉलिक एसिड की कमी से बेटा। किससे कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखो है भैया, बताइए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, बताइए सभी लोग। ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या बेटा विधान परिषद, सभी लोग बताइएगा फटाफट तेजी के साथ, किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऊपरी सदन बोले हैं, ऊपरी सदन कौन है, राज्यसभा। लेकिन एक चीज यही याद में रखना, ये बात आप लिख लो, किताब उताब में मिलेगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। द्वितीय सदन इसे कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रथम सदन, तो ध्यान में रखना गुरुजी आप 100% गलत करके मारेंगे। प्रथम सदन तुरंत आप किताब के अनुसार मार दोगे राज्यसभा, गलत हो जाएगा। लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा कहते हैं, उल्टा है मामला, ध्यान में रखना। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है, शानदार क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है, लोकसभा, विधानसभा परिषद, राज्यसभा या बेटा विधानसभा, सभी लोग उत्तर बताइए फटाफट तेजी के साथ। अध्यक्ष ही उस घर का सदस्य नहीं है, तो कौन होता है, राज्यसभा। राज्यसभा का बेटा क्या होता है, सभापति होता है, अध्यक्ष नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो आयोग से थोड़ी लड़ेंगे। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देखो, लोकसभा के लिए प्रथम मध्यावधि चुनाव कब करवाए गए थे, सभी लोग कमेंट करके उत्तर देंगे। मतलब पहली बार सरकार कब हुई थी, जब 5 साल का कार्यकाल नहीं दिया था, बताइएगा। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया, बताइएगा। वित्त विधेयक, कोई विधेयक, वित्त विधेयक है, पैसे की बात की गई है, तो कहां पर पेश किया जाएगा, बताइएगा। ऊपरी सदन में, मिडिल हाउस में, निचला सदन में या बेटा कच्चा घर में। देखो कैसे बता रहे हैं, कच्चा घर में पेश करेंगे। और मिडिल हाउस नाम की कोई संसद व्यवस्था नहीं होती, या तो ऊपरी सदन होता है या तो निचला सदन होता है। अगर धन विधेयक है, देख लो सभी लोग, अगर धन विधेयक है तो याद में रखिएगा कहां पर प्रस्तुत करेंगे, सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक कहीं भी पेश कर सकते हैं, लेकिन एक चुनना पड़ेगा। तो क्या मारेंगे, ऊपरी सदन, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपरी सदन का मतलब क्या हो गया,
क्या हो गया ऊपरी सदन का मतलब? ऊपरी सदन का मतलब ध्यान में रखना, ए हो जाएगा लोकसभा, ठीक है ना भैया, लोकसभा हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। निचला ऊपरी पता नहीं क्या क्या लिख दिए, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब सीधा सा है, अगर वित्त विधेयक कोई प्रस्तुत कर दिया गया तो कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में। और लोकसभा को क्या कहते हैं बेटा? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा, निम्न सदन को क्या बोल दिया इसने? निचला सदन बोल दिया। क्वेश्चन देखिए फटाफट, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, किसे नामित किया गया? वक्ता, अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को या प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री को। क्या कह रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं भैया? बताइए सभी लोग तेजी के साथ। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष होता है ऑप्शन में, कुछ मिसप्रिंटिंग है, ध्यान में रखिएगा। बताइए किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य? आपको बताना कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ लोकसभा का एक मेंबर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? इसको जो पागल से पागल बच्चा होगा वो भी उत्तर मार देगा। उत्तर बी कह रहे, सितंबर में होगा एग्जाम। पंकज आडवाणी ध्यान रखना, सितंबर में ही एग्जाम होगा और कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी लिख लो। जितने भी लोग हमारे साथ ABCD मार रहे हो ना, ध्यान रखना, सी मार रहे हैं, बहुत अच्छा। इसको कोई आदमी सही करते हैं। देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान तो होगा नहीं, एक सदस्य ऐसा पूछा, अगर ऐसा पूछा तो बताइए। वही क्वेश्चन फिर बोलिए, बताइए भाई। कह रहे किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? बताइए सभी लोग, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसके मुख्यमंत्री पहली बार कोई महिला बनी? उत्तर प्रदेश बाबू साहब, या मध्य प्रदेश, या सिक्किम, या बेटा अरुणाचल प्रदेश? सभी लोग उत्तर बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की। नाम क्या था बाबू साहब? सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी। क्लियर हो गई बात? आज थोड़ा सा आप लोगों की बैटरी डाउन है, मेरी तो डाउन हो ही गई, क्योंकि मैंने आधी की रफ्तार से लगातार आप सभी को क्लास से दे रहा हूं, 3-3, 4-4 क्लास पढ़ा रहा हूं, 1.5 घंटे पढ़ोगे नहीं बस। अगला बताओ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भैया, पहले राज्यपाल होते थे, लेकिन अब पूछ लिया है तो पढ़ा दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई। भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या राज्यपाल? तो कौन करेगा? सबकी वही करता है, तो इनकी भी यही करेगा ना। लेकिन रिकमेंड कौन करता है? मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन कंपलसरी होता है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री। अब क्या हो गया? धारा 370 यहां से खात्मा हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मार रहे हैं। बताइए, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे? बताइएगा। कहीं भी अगर भारत की किसी भी अदालत में कोई मामला चल रहा है तो उसे कौन सा ऐसा प्यारे दोस्तों ऑप्शन है जो ट्रांसफर कर सकता है? बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, या स्थानीय न्यायालय, या बेटा पंचायत? सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट तेजी से। क्या उत्तर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कनपट्टा सन्न कर सकता है कि तुम लोअर कोर्ट से उठा के यहां ले आओ, हाई कोर्ट में ले आओ, या हमारे यहां लाओ, इसकी हम सुनवाई करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी है जो $700 बिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई? सभी लोग बताइए, $700 बिलियन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? एक बार सभी दोस्त फटाफट शेयर मारेंगे क्लास को। नरेंद्र भैया ए मार रहे हैं। सैमसंग, हैविल बस, या एप्पल, या बेटा माइक्रोसॉफ्ट? फटाफट सभी लोग उत्तरिए, कौन सी कंपनी है जो पहली ऐसी कंपनी बन गई जो कहां तक पहुंच गई? फटाफट एक बार सभी लोग शेयर मारो। हाँ गुड, एप्पल। ध्यान में रखिएगा, कौन सी कंपनी है? एप्पल है। ध्यान में, कटा सेब बेच के नंबर 1 पे पहुंच गए। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बताइए सभी लोग। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी राम रहीम, या बेटा स्वामी दास? फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिएगा तेजी के साथ। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए सभी लोग कब मनाया जाता है। फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे तेजी के साथ, कब मनाया जाता है? डेट कमेंट करो मेरे पागलों। राम राम रहीम मार रहे हो, बहुत मारेंगे। विवेकानंद, बहुत बढ़िया, शानदार। डेट कमेंट करके बताओ उनको तेजी से। बताइएगा, भारत का मेट्रो मैन कौन है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मैं इसको कई बार आप सभी को बताया हूं, ई श्रीधरन। ध्यान में रखिएगा, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको याद में रखिएगा। कल आप सभी की रात की 9 बजे क्लास बेटा अलग मोड में होगी, उसमें 2 चीज शामिल होगा, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री से शामिल होगा, महत्वपूर्ण मुद्दे, मिडुअल हिस्ट्री पर फोकस होगा, और साथ ही साथ पॉलिटी भी शामिल होगी, और उसका जो क्वेश्चन होगा जीके जीएस बेस्ड होगा पूरी तरीके से। तो कल की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, रात 9 बजे की, और उसमें 150 प्लस ही क्वेश्चन करवाऊंगा। थोड़ा सा कोशिश करूंगा, स्लो चलूंगा, समझा के एक एक पॉइंट चलना, क्योंकि ये जितना स्टैट्स जो भी आपसे पूछा जाता है वो सब मैंने आप सभी करवा दिया। बताइएगा क्या करें? IRTC की ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स पोर्टल के साथ भागीदारी की। अब देखिए, ऐसे सवाल, ये क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जाएगा। पंकज जी कह रहे मजा आ गया सर। ठीक है भैया, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ा सा ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए मजा मुझे नहीं आ रहा, ठीक है ना। और आप लोग आज उतना भी यार सपोर्ट भी नहीं किए। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त।
बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर बताइएगा, अमेजन के साथ, अलीबाबा के साथ, या बेटा सेब कह रहे हैं एप्पल, मतलब सेब मतलब क्या लिख दिया एप्पल, ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अमेजन के साथ इन्होंने समझौता किया ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। याद में रखिएगा करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से आपके सीधे सिलेबस में लिखा गया है करंट अफेयर कितने नंबर का है बाबू साहब, तो करंट अफेयर आपके यहाँ सीधे 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। और इस 10 नंबर को लेने के लिए सुबह 6:45 पे आप सभी को आना है। मैं खुद आप सभी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको स्टैटिक भी पढ़ाए जाएंगे, स्टैटिक के साथ आपको करंट अफेयर दिया जाएगा। सो सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और बेटा 3 क्लास आपको याद में रखनी, कौन सी 3 क्लास आप लोग रट लीजिए, जिसको जरूर अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट की आप तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल में लगे हुए हैं, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश बेस्ड या कहीं पर भी बेस्ड, तो आपको 3 क्लास लेनी है अगर ये सब्जेक्ट आपके हाथ है। एक तो कंपलसरी है करंट अफेयर, ध्यान में रखिएगा करंट अफेयर आप सभी के लिए एकदम कंपलसरी, कोई भी एग्जाम भारत में देंगे सबसे ज्यादा इसमें वेटेज करंट अफेयर का है। 6:45 पे चलती है, और जब क्लास में आना सुबह तो चिल्लाना मत कि 15 मिनट क्या हो रहा है, 15 मिनट इसमें स्टैटिक चलती है, और कमेंट नहीं पढ़ा जाता, ध्यान रखना, बहुत कम कमेंट पढ़ा जाता है। ठीक है भैया, तो 6:45 पे पहले आएंगे तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक के। ठीक है भैया, तो सिर्फ आप उसको आराम से उत्तर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्लास मेरी चलती है, हिंदी की क्लास चलती है। हिंदी इस समय आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना भैया। तो 7 बजे शाम को हिंदी की क्लास करवाता हूं, 80 क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा डेली करवा रहा हूं, कोशिश रहेगी। चारों ऑप्शन बताता हूं, एक एक चीज करवाता हूं, एक एक चीज समझा के आप सभी करवाता हूं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, और एक क्लास योगा टीचर बहुत मारेंगे, ध्यान में रखना। एक क्लास बेटा रात को 9 बजे होती है जीके जीएस की, ठीक है ना। ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रात 9 बजे 9 PM पर आप सभी लोगों को जुड़ना है। 150 क्वेश्चन करवाता हूं, 1 ही घंटे की क्लास होती है, लेकिन जानबूझकर इसको 1.5 घंटे डेली पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो सभी लोग इसको जरूर 3 क्लास अटेंड करिए बेटा, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। और अब आप सभी को कब मैं मिलूंगा बाबू साहब, तो मिलूंगा रात में आपको फिर कल 9 बजे, और सुबह 6:45 पे, और शाम को 7 बजे। तो सभी लोग अगर हिंदी में आप कंफ्यूज हैं, आपको हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी की किताबों से समझ में नहीं आता, और ध्यान में रखिएगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको हिंदी में कोई भी समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी को जुगाड़ करके कैसे आप पढ़ें, ठीक है ना। कम से कम समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त करें, और गद्यांश जिनको सॉल्व करने में समस्या है वो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। गद्यांश सॉल्व करने का एकदम प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे, किस तरीके से गद्यांश पूछा जाएगा, उसका उत्तर मेरी गारंटी है। बिना पढ़े, बिना गद्यांश पढ़े आप किसी गद्यांश का उत्तर कैसे देंगे, ये मैं आप सभी को बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। थोड़ा सा 2-4 दिन बच्चे जान जाए कि हिंदी कितने बजे चल रही है, ठीक है ना। तो फटाफट सभी लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। इसके बाद एक क्लास है आप सभी लोगों की रात को 10:30 बजे से, रीजनिंग की क्लास है, तो सभी लोग जरूर पढ़िएगा। हाँ, इंग्लिश करंट अफेयर में पढ़ाते हैं सविता यादव जी, इंग्लिश में पढ़ाते हैं करंट अफेयर। आप लोग आइए तेजी के साथ, आप लोगों को कहने पर ही ऐसा किया गया, बहुत सारे बच्चे कहते थे इंग्लिश पढ़ेंगे। तो आइए सभी लोग 6:45 में मिलेंगे, और शानदार तरीके ध्यान रखिएगा। इसके बाद रीजनिंग चलेगी, और रीजनिंग की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग पढ़िएगा जरूर बाबू साहब और सिद्दीकी बाबू। 6:45 सभी को आना है, रीजनिंग की क्लास में सबको आना है। ध्यान में कि जितने लोग हमारे साथ हैं सभी के सभी को, हाँ ठीक है ना। तो सभी लोग जरूर आइएगा। एमए कर रहे हैं क्या सर हिंदी में? अच्छा चलिए, पढ़ कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ते रहिए। देखिए आसपास नहीं पढ़ रहे सर, नहीं पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे हैं ये पढ़ कहाँ रहे हैं? आपको पता है, आप लोग मतलब नाक कटा रही है मेरी आज। 200 भी भाई साहब पार नहीं किया, आंखें फाड़ दी, कमेंट कर करके उंगलियों में दर्द करने लगा, ठीक है। इवेंट पे ठक 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 पीछे से बता रहे हैं सर, हम लोग पीछे से बैठे हुए हैं, पढ़ाइए, हम पीछे से बैठे हुए हैं। विश्वास था आप लोग कुछ करोगे, लेकिन नहीं किया आपने। और इसके बाद रीजनिंग की क्लास चलने जा रही है आपकी। रीजनिंग वाली क्लास में देख लेते हैं, रीजनिंग वाली क्लास में 100 पार करोगे। मुझे नहीं लगता भैया आप लोग इतना सपोर्ट, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना, बस दिल चौड़ा हो जा रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन विश्वास कम हो रहा है कि आप लोग सच में हमें सपोर्ट भी कर रहे हो। आपसे बस एक ही चीज मांगते हैं, मत करो शेयर। पता है हम कहते हैं भैया शेयर भी मत करो, शेयर मत करो, लेकिन क्लास में बने तो रहे हो। क्लास में बने भी नहीं रहते, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, आओगे जाओगे। अरे क्लास में अगर बने भी रहोगे ना अच्छे से। क्यूट बॉय सर क्या कह रहे हैं, इनके कमेंट आप पढ़िए।
कह रहे शादी हो जाए, कई सारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद सर क्या करेंगे, सब लोग लाइव आएंगे। लेकिन बेटा शादी जिंदगी तभी जिंदगी होगी, शादी जिंदगी तभी होगी जब पढ़ के नौकरी लोगे। हाँ, नहीं तुम्हारे वाली शादी और के साथ हो शादी शादी नहीं होती। और याद रखना, शादी से पहले सफलता के पीछे भाग लो, नहीं तो जिंदगी ना, कहते हैं जब आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में हो तो संघर्ष को अपना साथी बना लो। शादी को अपना साथी बनाओगे ना तो 30 साल के बाद वाली जो जिंदगी हो जाएगी वो कताउर हो जाएगी। और अगर 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में अपनी जिंदगी का समय संघर्ष में निकाल दिया, संघर्ष को अपना साथी बना लिया ना, तो आने वाले 30 साल के बाद जब शादी होगी ना आपकी, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। बेहतर से बेहतरीन अगर बनना चाहते हो ना तो खुद के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। नहीं तो शादी तो गली में किसी की भी हो जाती है। शादी करना चाहते हो या शानदार शादी करना चाहते हो, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है। ठीक है, बाकी योगेंद्र सर जैसे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कितने क्वेश्चन भैया 150 क्वेश्चन लेके आए थे, और सिर्फ इस वजह से कि भैया ये वॉचिंग ज्यादा हो जाए इन्होंने इसको 1 घंटे में करवा दिया। आपको पता है 1 घंटे में करवा दिया। डर लगता है कि अगर हम थोड़ी देर तक चाहे तो आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगर एक पीपीटी पे 1 मिनट भी रुक गए ना तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है, छोड़ के भाग जाओगे। मजबूरी में 1 घंटे में 150 क्वेश्चन कराना पड़ता है। ये 1.5 घंटे की क्लास है आपकी, 1 घंटे में खत्म करना पड़ा। और ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें, हम सब मेहनत करें। हमें मेहनत करने की वजह सिर्फ आपसे मिलती है। आपसे हर दिन मोटिवेशन मिलता है, हर दिन मेहनत करते हैं, दिन भर में 750 क्वेश्चन डेली बनाते हैं। याद रखना, डेली 750 क्वेश्चन अगर बनाना शुरू कर दोगे ना अपने कॉपी पे, किसी भी टीचर से जिस दिन नहीं पढ़ोगे, केवल 700 क्वेश्चन डेली बनाओगे भी ना अगर आप, तो भी सिलेक्शन लेके निकल जाओगे। अब आप सोचिए, देखो जो टीचर दिन भर 750 क्वेश्चन जो पूरे दिन में बनाता होगा वो कितना पढ़ता होगा, और उसके बाद 4 घंटे पढ़ाना है। रात को 12 बजे अभी यहां से जाएंगे हम लोग, 4 लोग, पता है एक हॉस्टल में रहते हैं, अभी यहां से 4 लोग जाएंगे, 8:30 बजे आता है, खाना बना के चला जाता है, इतना ठंडा हो जाता है खाना खाने का मन नहीं करता। 12 बजे खाना खाता हूं, 1 बजे सोता हूं, और सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे इसलिए सो के उठ जाता हूं, नहा धो के ऑफिस पहुंच जाता हूं कि आपको पढ़ाना है, आपके पीछे मेहनत करनी है। ऐसा ना हो कि किसी भी दिन क्लास 6:45 से लेट हो जाए, 1 मिनट भी अगर क्लास लेट होती है तो ग्रुप में मैसेज आ जाता है हम लोग का, कि क्लास क्यों लेट हो रही है, बच्चे वेटिंग में होंगे। आपसे ज्यादा आपकी फिक्र होती है, आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको मजबूर भी करते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, आपके पीछे हर दिन मेहनत करते हैं। सिर्फ आपसे एक चीज मांगते हैं, बस सिर्फ एक चीज आपसे मांगते हैं, जिसके पीछे आप भागते हो। वो मांगते हैं कि आपका विश्वास विन क्लासेस के साथ जुड़ जाए। कम से कम शेयर नहीं करते ना तो क्लास छोड़ के मत जाओ। हो सकता है कि कभी पढ़ते अगर बोर हो रहे हो ना तो सर से बताओ, सर आज इस तरीके से कुछ पढ़ाओ। आपकी वजह से कभी कुछ सीखने के लिए नहीं मिला हमें कि आपने मुझे कुछ सिखाया होगा, या आपकी वजह से कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स में कभी कमेंट नहीं करोगे, ऐसा लगता है उंगलियों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे अगर 10 कमेंट कर दोगे तो। कभी कमेंट नहीं आता आपका कमेंट कभी भी। ऑफलाइन में 5 लड़के कमेंट करते हैं, देखते हैं 300 बच्चे, 5 बच्चे कमेंट करेंगे। इससे समझ में आता है कि आप कितना आप सिर्फ मतलबी हो। आओगे, पढ़ के निकल जाओगे, अपना मतलब निकाल के चले जाओगे, और हम लोग सिर्फ आपके सामने कैमरे के सामने चिल्लाते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, बोलते रहेंगे भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, लेकिन नहीं करते आप। मुझे आपसे ऐसा ही चीज बात करना, ये सब चीजें बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या हूं, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना किसी के लिए, बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से एक्सपेक्टेशन आपकी हो जाती है। और कहते हैं, इसको बोला गया बार बार कि जिससे भी आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना वही आपको रुलाएगा। और तुमसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं, इसलिए तुम रुला रहे हो, आज हमें मजबूर कर रहे हो हमें।
सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पीछे, अगर आप पीछे खड़े हो ना, ये 112 लोग जो भी 110 लोग देख रहे हैं, अगर सोचिए देखो अभी 110 लोग मेरे पीछे खड़े होते तो शायद मेरा सीना कितना चौड़ा होता। बस यहां पे 4 लोग दिख रहे हैं ना, लेकिन आप 110 लोग हो। 110 की पावर कितनी है ये कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन नहीं लगाते कभी भी, कभी नहीं करते हो सपोर्ट। और ये बार बार बोलना ये अच्छा नहीं लगता कि भैया क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्लास क्यों बुलाऊं तुम्हें क्लास में, बताना क्या क्या दे दोगे मुझे आप? सिलेक्शन होने के बाद ना नाम भी याद नहीं रखोगे, मुझे पता है। इस दुनिया में सबसे स्वार्थी इंसान ही होता है। मेरा भी स्वार्थ है तुम्हारे साथ, लेकिन एक स्वार्थ पॉजिटिव होता है, एक स्वार्थ निगेटिव होता है। हमारी जो इंटेंशन, जो हमारी जो टीम का इंटेंशन है आपके साथ, हम भी स्वार्थी हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे तो शायद बिन क्लासेस का नाम हो जाएगा, और जब बिन क्लासेस का नाम हो जाएगा तो हजारों बच्चों का विश्वास हमसे जुड़ जाएगा, और शायद बिन क्लासेस आज छोटा सा परिवार है, कल बड़ा बन पाएगा क्योंकि आपका विश्वास हमारे साथ जुड़ पाएगा। हम स्वार्थी हैं, हम कहते हैं मैं स्वार्थी हूं, और मैं इसलिए स्वार्थी हूं क्योंकि अगर मेरे स्वार्थी होने से तुम्हारा भविष्य बदल सकता है तो मुझे मेरा स्वार्थी होना मेरा लाजमी है। और आपके पीछे ऐसे मेहनत नहीं करूंगा कल से मैं, ऐसे नहीं कोई चिल्लाएगा आके, और कोई 150 क्वेश्चन आके आओ कैमरे के सामने जिस दिन और 150 क्वेश्चन 1 घंटे में करा देना, ये यहां नसों में दर्द होने लगता है, गला फट जाता है। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि सर 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कराएं, प्रॉपर डेरिवेशन कराएं, लेकिन 1 मिनट रुका नहीं जाता आपसे कि 1 मिनट रुक जाओ। कोई भी यूट्यूब का कोई भी टीचर किसी भी चैनल पे जाके देखना, कोई टीचर 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करा सकता है। मुझे कितना बुरा लगा है पता है? आज मैं बगल वाले स्टूडियो में बैठा हुआ था, बगल वाले स्टूडियो में बैठ के मैं सिर्फ इवेंट देखता रहा कि कोई टीचर 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करा डाला, फिर भी तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और क्वेश्चन खत्म हो जाए तो 30 मिनट में क्लास खत्म कर दूं फिर तो, और उसके बाद में अगर कोई नया बच्चा जुड़ेगा बीच में तो वो देखेगा, कहेगा टीचर में क्वालिटी नहीं है। मजबूर कर रहे हो तुम यार। इसके बाद रीजनिंग की क्लास है। अगर थोड़ा सा भी लग रहा होगा ना, थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि मेहनत कर रहे हैं ना, तो एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो कौन कौन आ रहा है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर 30 बच्चे वेटिंग में नहीं आए ना, 30 बच्चे, मैं क्लास प्राइवेट करवा दूंगा। आज मैं क्लास प्राइवेट करवा दूंगा, कसम से बता रहा हूं। अगर 30 बच्चे वेटिंग में नहीं आए तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो कि कौन कौन बच्चा रीजनिंग में आ रहा है, रीजनिंग वाली क्लास में कौन कौन आ रहा है। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्त, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर रहा हूं कोशिश आप सभी के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल वाली क्लास में निराश नहीं करोगे। एक उम्मीद लेके फिर सोऊंगा और कल एक उम्मीद लेके फिर जगूंगा। कल फिर इसी जोश और जुनून के साथ फिर मेहनत करूंगा। रात 11:30 बजे के बाद फिर जाके सो जाऊंगा, थक हार के, परेशान होके। कभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा तो कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास एक वजह है कि आप हो, तो आपके लिए मैं मेहनत पूरी जिंदगी ऐसे ही करता चला जाऊंगा, ऐसे ही करता चला जाऊंगा। अपनी जिंदगी का जो 30% जीवन है वो मैंने आपके नाम कर दिया है। 70% में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 30% मैंने अपना जीवन आपके नाम कर दिया है, और ऐसे ही आपके लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत करता था, करता हूं और करता
रहूंगा, चाहे आप मुझे सपोर्ट करो या ना करो। और इस सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चल रहा हूं। क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर हूं चला, हार भी सही जीत भी सही। धन्यवाद साथियों, आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या हूं, मैं भी इंसान हूं, तो इमोशंस मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा हैं और आपको लेके बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कभी कभी बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ कमी सी लग जाती है, या कंटेंट में मेहनत में कहीं कोई कमी तो नहीं रह जा रही है जिसकी वजह से आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। बट और बाकी और कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे हैं, आपके जीवन में आप बहुत ऊपर जाए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, हमारी टीम की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रीजनिंग वाली क्लास में। 30 बच्चा वेटिंग में आ जाना। धन्यवाद।